जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, तरा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 , जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर। हार के कारण सुन लो, क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर, रह गई पार्टी इनमें फंस कर। क्यों बैठे राहुल जी पद से चिपक कर, रह गई पार्टी इनमें फंस कर। मेरे साजन इसी कारण ये पार्टी ना उठी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली। अब आने दो अलाप। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। सीटें उठ जाएंगी। टन टन टन। क्या कह रहे हैं ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर। ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर, जो चुराता है वोटों को छिप कर। ये कौन बैठा मशीनों में घुस कर, जो चुराता है वोटों को छिप कर। यही गिनते यही चुनते तभी तो जीते सभी। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। जहाँ पर अच्छा एक बात और है, कितने गठबंधन कर रहे हैं ये कहाँ से। साथ जो भी तुम्हारे चला है, उसको बाबा का ठुल्लू मिला है। सभी हारे वो बेचारे ना दिखे हैं वो कहीं। जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें इन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। और अंत आखिरी सुन लो, क्यों जीते हैं भाजपा वाले। ये सीट जितनी भी हमको मिली है, ये सीट जितनी भी इनको मिली है, ये सारी मोदी की जादूगरी है। ये सीट जितनी भी इनको मिली है, ये सारी मोदी की जादूगरी है भरोसा दिया मौका है ऐसी उनकी छवि। जहाँ पर भी सीटें उन्हें कम मिली, जहाँ पर भी सीटें उन्हें कम मिली, वहीं लग रही है इन्हें गड़बड़ी। ला 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 किया जो कुछ तो बता जा। क्या किया सुनो। किया जो कुछ तो बता जा, 11 सावन बीते कुछ तो बरसा जा। जॉब की ज्वाला ठंडी हो जाए, यूथ को काम दिला जा, दिला जा, दिला जा, दिला जा। भाजपा यू आर फॉलिंग, भाजपा यू आर फॉलिंग। अजय जी, इन लोगों की आदत क्या है? पूरे प्रश्नों के जवाब आधे दिए, पूरे प्रश्नों के जवाब आधे दिए, सबकी तरक्की के 1000 वादे किए। अरे ऐसी महंगाई में कोई जिए तो कैसे जिए। अरे ना, अरे ना, अरे ना 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 ना। यहीं आ गई कांग्रेस। इनने क्या कहा था?
अब सुनो बच्चों, ये भाजपा ने क्या कहा था कि अब हवाई जहाज में वो भी यात्रा करेंगे जो हवाई चप्पल पहनते हैं, उनको भी हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। किराया तू थोड़ा घटा जा, चप्पल पहन लूंगा, फ्लाइट की टिकट दिला जा। और आज बच्चों, चप्पल पहन लूंगा, फ्लाइट की टिकट दिला जा। अरे जीएसटी कम करने से कितना फायदा हुआ, बता जा बता जा बता जा बता जा। और भाजपा पीपल क्राइंग। आखिरी के लिए खेल ये कैसा जिसमें सभी तुम्हारे नियम, वोट की चोरी हो या फिर हो ईवीएम, आप चुरा लेते हो दूसरों का सीएम। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, हाँ। ना 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 ना। और जो प्रियंका जी कह रही हैं वो भी मैं कह रहा हूं, अजय जी भी कह रहे हैं, बैलेट पे इलेक्शन करा जा। अरे सिस्टम से बजवाओगे कब तक अपना बाजा। और आखिरी, ईडी के एक्शन की टाइमिंग वाला चार्ट दिखा जा दिखा जा दिखा जा। अरे भाजपा यू आर लाइंग। थैंक यू। समर्थक बोझ बन जाएं, उन्हें अब ढो नहीं सकते। लगे हैं हाथ चादर पर, उन्हें यूं धो नहीं सकते। खुदेगी कब्र कहकर बद्दुआ देते किसी को जो, वो कुछ भी हो मगर सच्चे हितैषी हो नहीं सकते। अरे धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बड़ा नुकसान कर गए वो आपका, आपको ये नहीं पता सर। अब मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, अभी जब आपका सोया मुकद्दर है तो क्या कीजिए, अभी जब हाथ की कश्ती ही जर्जर है तो क्या कीजिए, अभी तो दूर है मंजिल कहे ये आपका भी दिल, अभी तो देश में छाया धुरंधर है तो क्या कीजिए। बहुत ललकारते हो आप भैया वोट चोरों को, ये देखना, बहुत ललकारते हो आप भैया वोट चोरों को, मगर कायम नहीं रख पाते जोशीली हिलोरों को। इलेक्शन होने तक महफिल हमेशा लूटते हो पर, इलेक्शन होने तक महफिल हमेशा लूटते हो पर, इलेक्शन बाद खुद महफिल लुटा देते हो औरों को। अपने आप, अपने आप। हाँ। और देखिए, और एक पहली बार प्रयोग होगा इस मंच पर एक शब्द का, इस बार ध्यान देना, सदन से सड़कों तक बस दंदनाए जा रहे जैसे, हवा में बस किले ही तो बनाए जा रहे जैसे, समर्थक हाथ के बैठे हैं खाली हाथ बेचारे, समर्थक हाथ के बैठे हैं खाली हाथ बेचारे, बिना भोजन के चम्मच खन खनाए जा रहे। कुछ नहीं है, बस चम्मच, पहला प्रयोग है। हाँ नहीं, वो देखो सर, कहीं ऐसा ना हो बारात बिन दुल्हन निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये हाथ फिर से और जल जाए। करिश्मा कर दिया लाखों जुटाकर आपने, लेकिन करिश्मा वो करो ये भीड़ वोटों में बदल जाए। करिश्मा ये करो ये वोट। और अंत सुनिए, खबर आई अचानक ही मिली प्रशांत से बहना, मिलन की इस खबर पर हमको बस इतना ही है कहना, चुके इन कारतूसों के सहारे ही रहोगे तो, चुके इन कारतूसों के सहारे ही रहोगे तो, हवा में ही किले बनते हुए बस देखते रहना। प्रणाम सर, वाकई आप वरिष्ठ भी हैं, गंभीर भी हैं और व्यंग्यात्मक शैली
जो कवि की शैली होती है उस शैली का आप कहीं ना कहीं एक मान भी रखते हैं, चाहे इधर हों या इधर। धन्यवाद, धन्यवाद उपाध्याय। ये अच्छाई है आपकी, क्योंकि भाषा की शैली का भी बहुत मीनिंग होता है। व्यंग करते करते कई बार आदमी ये नहीं समझता कि वो व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, आलोचना कर रहा है या गाली दे रहा है। तो मुझे लगता है कि व्यंग की भाषा की भी एक मर्यादा है, उसका भी ख्याल आप जरूर रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत लोगों को धन्यवाद। अभी मैं नहीं कहूँगा। थैंक यू। दूसरी बात आपने कहा प्रधानमंत्री जी वाली जो भाषा वाकई निंदनीय भी है और अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, देश का कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई भी राजनीतिक जीवन में हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात नहीं है। एक जो पब्लिक डोमेन में जो व्यक्ति जी रहा है उसको, उसके लिए आदर सूचक शब्द का उपयोग हो। हमारा विरोध हो सकता है, मुद्दों पर विरोध होगा, विचार पर विरोध होगा, व्यक्तिगत वाद विवाद संवाद होगा और रहना चाहिए, चूँकि लोकतंत्र में यही तो है। ये नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का। पर हम भाषा के अपने उस लिमिट को, सीमा को समझें। मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, तो लपेटते लपेटते आप लोग भी इतना न लपेट लें कि उसके भाषा ही खत्म हो जाए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। कुछ बातें बोल रहे थे एसआईआर को लेकर। आपको एक अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना। आपको ओलंपिक्स पता है और आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स पता है या वो एमी अवार्ड्स पता है। तो ओलंपिक्स में क्या होता है, जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना उसको आना पड़ता है, वहाँ पर आना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद उसके गले में मेडल डाला जाता है अगर वो जीतता है तो। और अगर आप फिल्म फेयर में अपनी एंट्री भेजते हो, आप जाओ ना जाओ, वो लोग देख दाख कर आपको भेज देते हैं, आपको अवार्ड मिल गया तो राहुल गांधी कभी कभी चुनाव को ऐसे फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह ले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि पहले गए थे कभी बिहार 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, उससे चुनाव नहीं जीते जाते। आज एसआईआर का रोना नहीं रोना पड़ता, अगर शायद वो जमीन पर उतर जाते। तो आप अजय भैया जब राहुल जी से मिले तो ये बताइएगा उनको, चुनाव के लिए जाना पड़ता है। विदेश में बैठ के बयान देने से, थैंक यू फॉर मेकिंग मी विन की स्पीच से कोई नहीं जीतता। क्या बोले उनको, किसने बुलाई है? ये मैं बोल रही हूँ। ठीक बात है, ये अच्छी बात कह रही हैं। उसी तरह जिस तरह लोकसभा चलता रहे तो उस दौरान विदेश में नहीं जाना चाहिए देश के मुखिया को, और लोकसभा के अंदर मुद्दों पर जो चर्चा हो, पक्ष विपक्ष की, उस बात को, जनता के मुद्दों को ख्याल में रखकर उसका जवाब देना चाहिए। सीरियस पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप इतना सीरियस हो जाएं कि हर मुद्दे पर आप विदेश ही जा कर के, और जब पार्लियामेंट चल रहा हो तो उस समय नहीं जाना चाहिए। सबके लिए मैं कहता हूँ। जहाँ तक बात आपने पहले कभी कोई नहीं गया ऐसे? कांग्रेस के लिए नहीं पहले भी जो लोग जाते रहे हैं, परिस्थिति ऐसी होती है। जहाँ तक बात आपने सजेशन दिया है एसआईआर के मुद्दों को लेकर के, एकदम सही आपका सजेशन है। एसआईआर के मुद्दों पर चुनाव आयोग को भी आपको ये सजेशन देना चाहिए कि जो सच्चाई है, अब जैसे एक पार्षद को ही मृत घोषित कर दिया अभी कलकत्ता में। पार्षद जिंदा हैं, वहाँ के काउंसिलर हैं कलकत्ता के, और वो मृत लिस्ट में हैं। तो एसआईआर करते करते सर ही मत काट दीजिए लोगों का, इसका ख्याल रखिए। मतदाता पहले जो है सरकार बनाती थी, अब सरकार मतदाता बनाने के कहीं ना कहीं उसमें आ गई है, जिद में आ गई है। ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत भयावह स्थिति आने वाले समय में हो।